नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। और पिछले क्लास में हमने गुनिया के संबंध में जानकारी दी आपको, और वो भी करी गुनिया के बारे में बताया। करी गुनिया का 3 क्लास हम ले चुके हैं। करी गुनिया का बहुत सारा क्लास हो सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्लास हमने लिया, और एक और क्लास करी गुनिया से रिलेटेड हम लेना चाहेंगे। वह होगा 25-50 गुनिया। 25-50 गुनिया की आज चर्चा करेंगे हम कि 25-50 करी गुनिया क्या कहलाता है। और गुनिया का जो भी क्लास हमारी ओर से आपके समक्ष रखा जाए, उसे आप बारीकी से देखिए, कारण कि यह एक ऐसा यंत्र है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप जितनी बारीकी से इसे देखेंगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि एक गुनिया के संबंध में कोई क्लास डाल देता है और बता देता है। बहुत सारे वीडियो डाले गए YouTube पर, हमने देखा बहुत सारे लोग अपना वीडियो डालते रहते हैं। अच्छी बात है, जानकारी के लिए डालना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी शीर्षक देने में भूल हो जाती है। स्पष्ट वीडियो में लिखा जाता है कि गुनिया का एक छोटा खंड 10 करी और 20 करी का क्यों बना होता है। अरे 10 करी और 20 करी का ही बनता है, ऐसी बात नहीं है। केवल 10 करी और 20 करी बना देने से गुनिया का सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता। हमने यहां दिखाया कि गुनिया का एक भाग 25 करी भी होता है। गुनिया का एक छोटा सा भाग 12.5 करी का भी होता है। 10 और 20 पर केवल फोकस नहीं देना, बल्कि फोकस देना है गुनिया का एक एक तौर तरीका, एक एक टर्म, टाइप्स ऑफ गुनिया। जितनी मजबूती से मार्केट को कोई ज्ञान दोगे तो मार्केट भी प्रभावित होता है। मैं किसी की आलोचना भी नहीं करता, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब किसी को उतना ही है, 10-20 तक ही सीमित है, 10 करी और 20 करी तक सीमित है, तो वह उतना ही बताया, वो भी आपके लिए उपयोगी है। लेकिन हम जो गुनिया का क्लास लेते हैं, 4-5 क्लास लेते हैं गुनिया, कारण कि हमने देखा कि 5 क्लास में भी गुनिया समाप्त नहीं होगा। 6-7 हो सकता है कि 6-7 क्लास गुनिया का बनेगा, कारण कि इसको बारीकी से समझाना भी है। केवल 10-20 गुनिया लेकर हम आज खड़े नहीं हैं, केवल 25-50 गुनिया लेकर खड़े नहीं हैं। अब मैं अभी बताऊंगा आपको 25-50 गुनिया के संबंध में। 25-50 करी गुनिया क्या होता है, और इसे बारीकी से आप देखें, आपको समझ में आएगी। और पहले औजार को अगर समझ लेंगे, काम करना भी आसान हो जाएगा। और काम करने की जहां तक बात है, काम को आसान बनाने का जो तौर तरीका होना चाहिए, वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, कारण कि बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मेरे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं,
मेरे यहाँ बारीकी से ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम देखते हैं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आज मार्केट में अपने पताका को बहुत ऊंचाई तक लेकर उड़ा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को निराश नहीं होना है। हम खास करके युवा पीढ़ी को इंगित करना चाहेंगे कि निराश नहीं, बल्कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ, कमिटमेंट के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कोशिश करो। चलो आज एक गुनिया का क्लास जो हम अभी देने जा रहे हैं वह गुनिया होगा 25-50 गुनिया, 25-50 कड़ी गुनिया। चलिए टॉपिक लिख लेते हैं गुनिया। और इस गुनिया में हम चर्चा करेंगे, एक ही क्वेश्चन रखते हैं, लिख देते हैं कड़ी गुनिया के प्रकार। कड़ी गुनिया के प्रकार। अब 3 प्रकार तो हम पहले बता चुके हैं, 3 प्रकार पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार रिमाइंड करना आपको जरूरी हो जाता है। नंबर 1 पहला बताया 25-0, 25-0 कड़ी गुनिया। दूसरा बता दिया आपको 40-50, 40-50 गुनिया, ये भी कड़ी गुनिया ही है। तीसरा बताया आपको 20-0, 20-0 कड़ी गुनिया। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं चौथा, इसी पर फोकस देंगे। चौथा जो बताने जा रहे हैं वह है 25-50, 25-50 कड़ी गुनिया। इसके बाद भी गुनिया बताएंगे, वह होगा मीटर गुनिया और फीट गुनिया। 25-50 कड़ी गुनिया क्या होता है मैं उसका अभी जिक्र करूंगा। और यहां ध्यान देने की बात है, ये चौथे पर 3 वीडियो इसके पहले ये डल चुका है, तीनों वीडियो को आप बारीकी से देखो। चौथा 25-50 कड़ी गुनिया अभी हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं, पहले एक फोटो बना लेते हैं गुनिया का। गुनिया का फोटो थोड़ा सा बड़ा साइज इसलिए बना देते हैं, गुनिया तो 2 इंच का होता है, बड़ा साइज इसलिए बनाते हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, गुनिया के खंड को जानने में सहूलियत हो, गुनिया के खंड को पहचानने में सहूलियत हो, कहीं दिक्कत आपको नहीं हो। चलो एक फोटो लेते हैं। एक गुनिया का हमने फोटो बनाया। ये गुनिया कितना है तो 2 इंच ये लंबी है, लंबाई हो गई, गुनिया की लंबाई हो गई 2 इंच और ये चौड़ाई है, चौड़ाई हो गई 1/2 इंच, मतलब आधा इंच। इसको आप 0.5 इंच भी बोल सकते हो, ये लिखो या ये लिखो। इसलिए दोनों दे दिया कि हमारे बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट भी होते हैं, 1/2 का मीनिंग नहीं समझे थे, कहीं इसका समझ जाएंगे 0.5 का, और 0.5 का मीनिंग नहीं जानेंगे तो 1/2 का मीनिंग जानेंगे। अरे कुछ भी जानो, ये सिंपल फ्रैक्शन है 1/2 और ये डेसिमल फ्रैक्शन है 0.5 इंच, किसी तरह जानो। अब चलो यहां दिखाना है 25-50 कड़ी गुनिया।
हम जब भी गुनिया आपको पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि गुनिया जो 2 इंच लंबी होती है, वो 2 इंच लंबी गुनिया 2 इक्वल पार्ट में बटी होती है। अरे भाई 2 इक्वल पार्ट में क्यों बटती है? 2 इक्वल पार्ट में इसलिए बटती है, 2 बराबर भागों में इसलिए बटती है क्योंकि जब तक हम लोग यूनिट का मान नहीं जानेंगे, इकाई का मान नहीं जानेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड का जन्म हुआ। यूनिटरी मेथड में यूनिट का ही मान आपको जानना जरूरी हो जाता है। अगर 1 का मान आप जान गए तो अधिक का मान तो आपको निकालने आसानी से आ जाएगा। और जो भी फार्मूला मैथ का बना, मैं यह आपको यहां से बताना चाहूंगा कि सबके आर में, सबके बुनियाद में कहीं न कहीं अगर छिपा हुआ है तो उस फार्मूला का जन्म यूनिटरी मेथड से ही हुआ। इसलिए यूनिट का मान हमेशा याद रखना और हमेशा जानने का कोशिश करना। रटना भी नहीं है आपको। अगर रटने की बात कोई कहता है कि इसको रट लो, रट के कितना दिन रखोगे? स्मरण और विस्मरण मनुष्य का लक्षण। आज याद करोगे, कल भूल जाओगे। इसके लिए क्या चाहिए? बार बार प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। चाहे प्रैक्टिस छोटा ही क्यों ना हो, छोटा प्रैक्टिस अगर रखोगे। कोई कहता है क्या किया आपने? अरे आज तो बहुत कम काम किया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क अगर डालते चलोगे तो एक दिन अपने आप को महसूस करोगे कि बहुत बड़ा फर्क हम में हो चुका है। इसलिए प्रैक्टिस प्रतिदिन करना चाहिए। चलिए, हम विषयांतर होना भी नहीं चाहेंगे। हम 25-50 गुनिया की चर्चा अभी करने जा रहे हैं और बताए कि गुनिया इक्वल 2 पार्ट में क्यों बटा होता है। क्योंकि यूनिटरी मेथड को साझा करना है, इसलिए 2 पार्ट में बांटना जरूरी। इकाई का मान हमको जानना है और ये इकाई नहीं है, ये 2 है। इसलिए सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांटे, तो बांटते हैं 2 पार्ट में। एकदम मिडल, बीचों बीच, ये हो गया, बीचों बीच हमने दिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते, ठीक है भाई, बड़ा कर लिया। इधर से भी लगा दो, लगा दिया। और यहां एक 0 लिख दो, यही है 0, जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या यही से 0 से ही स्टार्ट होती है। इधर भी और इधर भी, लेफ्ट राइट, इसके बाईं ओर। अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां से यहां तक ये 1 इंच है, 1 इंच। इधर भी यहां भी 1 इंच है। ऊपर वाले में भी बात वही है, एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, एक ओर दूसरी ओर। बात करेंगे दोनों ओर की। अब यहां पर 1 इंच जो है, हमने बार बार बताया आपको। कोई कहता है कि ये 10 गुनिया जो है सो 10 जरीब का होता है। बिल्कुल सही है, 10 जरीब ही होता है। लेकिन 10 जरीब क्यों? क्योंकि गुनिया जो है वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना होता है। 1 मील
के पैमाने पर बना होता है। अब इसको 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर, ये क्या है? मानक पैमाना है। यानी कागज पर 16 इंच, जमीन पर 1 मील, जमीन पर 80 जरीब। तो यहां थोड़ा स्पष्ट कर दे, फिर वही बात, 16 इंच बराबर 80 जरीब, 80 जरीब, पहले दिखा दे थोड़ा सा और बढ़ाकर, 1 मील बराबर 80 जरीब। ये 80 जरीब क्या होगा? अगर कड़ी में इसको ले ले तो 80 गुना 100 बराबर 8000। 8000 जो है क्या होगा? कड़ी। 8000 कड़ी हो गया। तो 16 इंच में जब 8000 कड़ी होगा तो 1 इंच में कितना होगा? 1 इंच में 8000 बटा 16 कर देना, 16 पचे 80 पर 00 बराबर 500 कड़ी। बस 1 इंच में 500 कड़ी हुआ। और ये बात बताइए कि 500 कड़ी बराबर क्या होता है? एक चेन में 100 कड़ी, तो 500 कड़ी में 5 चेन होगा। और जब 1 इंच में 5 चेन तो 2 इंच में 10 चेन। अब यहां लिख सकते हैं कि 2 इंच गुनिया, मतलब पूरा गुनिया, बराबर 10 जरीब। क्यों 10 जरीब? आप पता हो गया होगा, नहीं और डिटेल्स जानना चाहते हो तो 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 500 बटा 100, कारण कि 1 जरीब 100 कड़ी, 1 जरीब जो होता है वह 100 कड़ी का होता है। 100 से भाग देना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कर जाएगा 5 जरीब हो गया। और जब 1 इंच 5 जरीब होगा तो ऑलरेडी 2 इंच 10 जरीब होगा। 500 कड़ी कहो, 5 जरीब कहो, 2 इंच में 10 जरीब कहो। ये बात कहां से आई? तो यहीं से आई। ये बात हमेशा दिमाग में डालना, यहीं से आई है। अब चलिए मैं बारीकी से इसको ले लूं। अब ये यहां से यहां तक जो 1 इंच है, यह 1 इंच 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। इधर भी 5 बांट लेते हैं। 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इधर भी 5 और इधर भी 5, पूरा 10 इक्वल पार्ट में बट गया। थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लो, देखने में भी ठीक ठाक लगता है। और इधर भी वही होगा। इधर भी बांट लो एक ही बार। 1, 2, 3, ये भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक रहे। 4 और ये 5। फिर यहां से लेते हैं 1, 2, 3 और ये 4, 5 हो गया। 5 पार्ट इसमें भी। थोड़ा सा रेड कलर लगा देते हैं कि ताकि आप समझो कि यहां 2 पार्ट में इक्वल बटाओ। इधर भी 5 चेन और इधर भी 5 चेन। कड़ी में बोलना 5 जरीब बोलो, इधर 5 जरीब इधर। कड़ी में बोलना 500 कड़ी इधर, 500 कड़ी इधर, पूरा 1000 कड़ी।
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, इधर से क्या है कि एक एक खंड का मान क्या होगा। अब एक खंड एक चेन का मतलब 100 कड़ी का, 100 कड़ी, 100 कड़ी, 100 कड़ी, 100 कड़ी और 100 कड़ी। 1 2 3 4 5, 500 कड़ी हो गया। इधर भी आप डाल सकते हो, डालना है तो डाल लो। 100 कड़ी, ये लिखा हुआ नहीं रहता, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 100 कड़ी, 100 कड़ी, 100 कड़ी और ये 100 कड़ी। जब 100 कड़ी है, इसको क्या करते हैं कि ये 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 और 5 दिखा देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 खंड हो गया इसमें। यहां लाइन नहीं, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड और 5 खंड। यहां भी, इसमें भी 5, 1 2 3 4 और 5। फिर इसमें भी 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। आपने देखा बीच में रेड रेड 4 4 खींचा हुआ है, 4 खंड मतलब 4 को चिन्ह है, 5 पार्ट है, सब में 5 5 पार्ट आपको मिलेगा। और इधर से जो खंड कटा होता है वह ये भी 100 कड़ी का है। जब ये 100 कड़ी का तो ये भी 100 कड़ी का है, एक लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये भी 100 कड़ी है। हालांकि हर खंड में 100 कड़ी आप जान, ये वो बता दिया है, सब में जानो कि ये 100 कड़ी है। इसमें 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को कटिंग करोगे 10 पार्ट बन जाएगा। ये 10 भाग में कटा हुआ है। यहां भी आप काट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट हो गया। अब देखो, इस तरह से गुनिया का कटिंग होता है। जब तक कटिंग आप बारीकी से नहीं जानोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और ये यहां पर इधर भी अपना कटिंग कर लेना, और सैसे करी, हर यहां से यहां तक की दूरी सैसे करी है। अच्छा ये बताओ, अब यहां पर हम देख लेते हैं, यहां से यहां तक हमने देखा 100 करी है, तो चलो आराम से लिखते हैं। यहां एक तरफ बहुत सुंदर ढंग से लिखो, एक तरफ सबसे छोटे खंड का मान बराबर 100 बटा कितने खंड हुए, तो 5 है। 5 को छोटका खंड है, उसका मान निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। कड़ी में है, 5 से काटोगे, 5 बिसैया, अब 20 कड़ी हुआ। ये एक तरफ वाला मामला है। अब यहां पर दिखा दे दूसरी तरफ
सबसे छोटे खंड का मान। उधर भी 100 पर कटा हुआ है, यहां 100 लिखे हैं हम, तो 100/10, कारण कि एक खंड में 10 पार्ट कटा हुआ है, तो यहां 10 दे दो, काट देंगे, ये हो जाएगा 10 करीब। खंड क्या बना, इसमें से छोटा छोटा खंड 20-20 करी का बन रहा है, और इसमें दूसरी तरफ एक छोटा छोटा खंड 10-10 करी का बन रहा है। आपको ये देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। आप किसी अननोन व्यक्ति और अनजान व्यक्ति से पूछोगे, वो क्या कह देगा, हमने कई लोगों से पूछा भी, जो अमानत करते हैं उन लोगों से पूछा कि गुनिया का नाम बताओ, तो उनका जवाब क्या सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। उसने कहा कि 10-20 गुनिया होता है या 20-10 गुनिया होता है। अरे 20-10 गुनिया नहीं होता है, गलत जवाब था, लेकिन क्या करिएगा, मार्केट तो उसी तरह भरा पड़ा है, विद्वानों की कमी है और लोग सीखना भी नहीं चाहता। विद्वानों की कमी है, अरे कमी रहना खराब नहीं है, लेकिन न सीखना खराबी है। अपने आप में अगर कमी महसूस कर रहे हो तो सीख लो ना। लेकिन इस सीखने में क्या होती है, बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अरे हम अब सीखने जाएं। दिक्कत वहीं अटकती है। हमारे यहां एक मुजफ्फरपुर के स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर जब रिटायर किए तो मेरे यहाँ सीखने के लिए, अमानत ट्रेनिंग लेने के लिए आए, और बारीकी से एक स्टूडेंट की तरह, पूरा केस उनका पका हुआ था, बारीकी की तरह, बारीकी से वो क्लासरूम में बैठकर और उन्होंने जो सीखा, आज उनके सामने कोई अमीन खड़ा नहीं हो सकता। और उन्होंने क्लासरूम में जितना सवाल हमसे किया, शायद आज तक कोई स्टूडेंट न किया होगा, कारण कि वो मैच्योर्ड व्यक्ति थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो अपने जमाने में ये 60, मैं 60 की बात कर रहा हूं, 55 या 60 में बताए थे, उनकी डिग्री मिली थी, 60 में वो एमए किए थे, एमए पास किए थे। अब वो रिटायर करने के बाद इस सिस्टम को उन्होंने बारीकी के साथ एक्सेप्ट किया। आज उनके सामने कोई अमीन खड़ा नहीं होता, साहस ही नहीं करता, और इसलिए नहीं करता कि एक एक पॉइंट उन्हें पता है। तो यही गलत कहने वाले लोग हैं। इसलिए नकाल, बार बार आप कहीं कहीं लिखा हुआ देखते हो, नकालों से सावधान। यूट्यूब पर बहुत गलत ज्ञान डाला हुआ है, बहुत गलत चीज डाला हुआ है। सबको 100% सत्य ना मानो, जिसको जितना हुआ उतना अपना दे दिया। 100% सत्य क्या होता है, जब बारीकी से किसी चीज को देखोगे तो पता चलेगा। तो चलिए, मैं विषयांतर होना नहीं चाहूंगा, मैं ये बता रहा था कि 10-20 ये तो मान हो गया। इस साइड में एक छोटे छोटे खंड का मान 20-20 करी हुआ, इस साइड में छोटे छोटे खंड का मान 10-10 करी हुआ। अब सत्यापन करना है कि 25-50 गुनिया क्या है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी तय की, और टोटल छोटे खंडों की संख्या को काउंट करो बंधु। हमने कहा काउंट करने के लिए, तो 10, 20, 30, 40, 50 कितने खंड हुए? कितने खंड हुए कुल? 50। कुल कितने हो गए? 50 खंड। 50 खंड हो गए ऊपर। और दूसरी इधर देख लो, एक तरफ
ये दूसरी तरफ है, ये दूसरी तरफ इसी में लिख देते हैं। दूसरी तरफ कुल 50 खंड होगा और इधर एक तरफ क्या हुआ, एक तरफ 1 इंच में, 1 इंच में ही देखना है, यहां लिख दो 1 इंच में, स्पष्ट लिखो 1 इंच में दूसरी तरफ कुल 50 खंड हैं, ऐसा लिखो। और एक तरफ यहां भी लिख दीजिए 1 इंच में एक तरफ कितना होगा, तो 5, 10, 15, 20, 25 कुल 25 खंड हैं। बंधु गुनिया का नामकरण इसी पर होता है। 1 इंच में 50 खंड, एक और 1 इंच में 25 खंड, 1 इंच में एक तरफ 25 खंड छोटा छोटा खंड और 1 इंच में दूसरी तरफ 50 खंड, इसलिए इस गुनिया का नाम क्या है, 25-50 गुनिया, 25-50 करी गुनिया। हमें विश्वास है कि आप इस गुनिया को समझ गए होइएगा। यही क्वेश्चन मेरा था आज के क्लास का कि 25-50 गुनिया क्या होता है। इसको हमने आपके समक्ष प्रूफ भी किया, सिद्ध करके दिखाया कि ये 25-50 गुनिया क्या है। इसको बारीकी से लिया और बारीकी से लेना। अब यहां से भी, अब आप देखो 1 इंच में कितना, यहां देखा, यहां से भी ऐसे भी, अगर ये नहीं जानते हो ऐसे भी 6 करी लिख दिए हैं। 1 इंच में लिखा हुआ 500 करी और 500 करी लिखा हुआ है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 इंच बराबर 500 करी लिखा हुआ और 1 इंच में और 1 इंच में एक तरफ खंडों की कुल संख्या, खंडों की कुल संख्या कितना है, 25 है, 25 है। तो आप तुरंत क्या करो कि 500 भाग 25, 25 से भाग लगाओ, 25 दूना 50, 20 करी आएगा रिजल्ट, 20 करी आपने देखा, 20 करी। फिर यहां एक तरफ हो गया 1 इंच में, फिर यहां 500 करी, 500 करी और 1 इंच में दूसरी तरफ खंडों की कुल संख्या बराबर 50। तब 500 भाग 50, 500 भाग 50 बराबर 10 करी। अरे दोनों में से कोई भी समझ लो, या तो इसको समझ लो और नहीं तो इसको समझ लो, कोई भी समझ लोगे, दोनों एक ही बात है। लिखने का तरीका अलग है, समझाने का और समझने का तरीका अलग है। तब आपको दिखाई देगा कि इस तरह का इस गुनिया का नाम 25-50 करी गुनिया है और ये आपके लिए कामयाब भी है। बारीकी से इसे नक्शे पर बने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई को बेहतरीन ढंग से मापी करेंगे। अब सवाल, बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल खराब भी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट 25-50 गुनिया को स्पष्ट करने के बाद हम इस क्लास को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले मैं यह आपसे अपनी बातों को शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एक पुराना चैनल
हाउ टू बिकेम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार के नाम से यूट्यूब पर है। ये नया चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नया चैनल, और इस नए चैनल में उसका जो भी अमानत का अधूरा कुछ पार्ट्स रह गया उस पार्ट्स को इस नए चैनल में हम अपलोड करेंगे और बारीकी से आप वीडियो अपलोड होगा, बारीकी से आप लोग देखिएगा, उसका लाभ भी आपको लेना है। अगर ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगा, ये क्लास अगर आपके लिए उपयोगी है, यूजफुल है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।